फिल्म में स्वीडन के एक शहर में अचानक भूकंप आते हैं जिसके कारण सभी कुछ नष्ट हो जाता है। खनन क्षेत्र की भूमिगत खनन की वजह से ये भूकंप होते हैं। फ्रिग्गा, जो खनन क्षेत्र की सुरक्षा प्रभारी है, खनन क्षेत्र के पास एक दरार देखती हैं जो बढ़ती जा रही है। वह अपने बेटे को खो देती हैं और खनन क्षेत्र में उसे ढूंढने के लिए काम करने लगती हैं। भूकंपों के बाद शहर में दरारें आती हैं और लोगों को निकालने के लिए फ्रिग्गा का पुराना पति भी मदद करता है। खनन क्षेत्र की चारों ओर के पहाड़ों का गिरना शुरू हो जाता है और फिर शहर का पूरा नाश होता है। फ्रिग्गा के बेटे को बचाने की कोशिश में उसे चोट लगती है और उसे बचाने के लिए कई लोग मिल जाते हैं, यहां तक कि उनके पुराने पति की मौत हो जाती है। अंत में रेस्क्यू टीम उन्हें बचाती है, लेकिन ये घटना उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए खास जगह बना लेती है। लगातार हो रहे ब्लास्ट के कारण पहाड़ों की ऊपरी सतह भी कमजोर हो गई है। फ्रिग्गा, खनन क्षेत्र की सुरक्षा प्रभारी, दीवारों से हल्के से टकराती है और एक खोखला क्षेत्र देखती है जो वास्तविक खतरनाक हो सकता था। फ्रिग्गा की बेटी भाई की तलाश कर रही थी जिसे उसने खनन क्षेत्र की ओर देखा था। वह देखती हैं कि खनन क्षेत्र में एक भूमिकंप आ रहा है और शहर में बहुत सारे लोग फंसे हैं। फ्रिग्गा अपने पूर्व पति को शहर खाली करने का आदेश देती है क्योंकि उसे पता है कि शहर अंदर फंस सकता है। लेकिन शहर के लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और एक बड़ी दरार में फंस जाते हैं। शहर का पूरा नाश हो जाता है और फ्रिग्गा को अपने बेटे को बचाने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उसके पुराने पति की मौत हो जाती है। फ्रिग्गा और बेटे को बचाने के लिए उसे एक खास पाइप का उपयोग करना पड़ता है जिससे वह बच सकते हैं, लेकिन उसके पुराने पति की मौत हो जाती है। अंत में रेस्क्यू टीम उन्हें बचाती है, लेकिन यह घटना सभी के दिलों में एक अटल याद बन जाती है। 108 मजदूर खदानों में फंसे हैं और फ्रिग्गा ने उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया है। जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो फ्रिग्गा की बेटी किसी के पीछे भागती हुई दिखती है। उसे पकड़ लिया जाता है और उसे सब कुछ बताने के लिए कहा जाता है। उसे पता चलता है कि वे खनन क्षेत्र में पार्टी करने गए थे। एक लड़का बताता है कि वह नशे में था और अब उसे फ्रिग्गा का बेटा कहाँ है यह नहीं पता है। फ्रिग्गा चिंतित होती है क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों के बीच खोखला है जहां गाज गिर सकती है। वह फैसला करती है कि वह शहर को खाली करें, लेकिन उसका पुराना पति अनिच्छा से हिट किया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें बाहर ले जाया जाता है और वे दूसरे रास्ते की तलाश में जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। एक छोटा सा छेद मिलता है जिसको वे रास्ता मानकर बाहर निकल लेते हैं। जब उनका पुराना सहयोगी छेद से निकलने की कोशिश करता है, उसका पैर फंस जाता है और फिर वह मर जाता है। इस दुर्घटना के बाद फ्रिग्गा के मंगेतर और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। फ्रिग्गा खनन क्षेत्र में बेटे की खोज में आती है, जहां शुरुआती सीन में बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। एक बड़ी दरार दिखती है और फोन की घंटी की आवाज सुनाई देती है। फ्रिग्गा की बेटी भी खोज में शामिल होती है और उन्हें खनन क्षेत्र में अटकते हुए देखा जाता है। उनके बेटे का पता चलने के बाद उन्हें बचाने के लिए लोग उनकी मदद में आते हैं। अचानक एक दरार सड़क में पड़ जाती है और लोगों को उससे बचने की कोशिश करनी पड़ती है। फ्रिग्गा के परिवार को खतरे से बाहर निकलने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन उनका बेटा अब खतरे में हो सकता है। अंत में फ्रिग्गा और उसका परिवार पूरे शहर के विनाश को देखते हैं, जिसमें उनके बेटे की भी जान खतरे में है। वे इसे एक बार जांच लें। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घायल लड़की के साथ उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। अब फ्रिग्गा का बेटा उसके सामने था, निचले कमरे के एक तहखाने में गिरा हुआ था क्योंकि ऊपर से छत गिरी हुई थी। घायल लड़की को बचाने के लिए फ्रिग्गा पहले उन्हें एक रस्सी देती है। फ्रिग्गा का परिवार भी यहां आता है और फ्रिग्गा ने उन्हें आगे आने से मना किया क्योंकि वह यह जानती है हालात बहुत कमजोर हो गए हैं और उसके नीचे एक बड़ी दरार है, बिल्कुल उस दरार की तरह जो उसने पहाड़ों में देखी है। इससे पहले कि फ्रिग्गा यहां घायल लड़की को बचा पाती, लड़की फ्रिग्गा की आंखों के सामने मर जाती है। और अब फ्रिग्गा अपने बेटे को बचाने के लिए पाइप के सहारे उस दरार में आती है। इससे पहले कि वह अपने बेटे को बचा सके, वह यहां चलती है और एक खंभा उसके पैर में घुस जाता है। ऊपर रस्सी से लटकी हुई एक मेज उनकी ओर गिरा दी जाती है। फ्रिग्गा का बेटा उस मेज से लटका हुआ है और उसकी मदद करने के लिए फ्रिग्गा से बाहर आता है, जहां खंभा अभी भी फ्रिग्गा के पैर में फंसा हुआ है। दूसरी ओर उनकी बेटी, वह भी अपनी जान बचाने के लिए उस सिंक होल में आ जाती है। दोनों ने अपनी मां के पैर से डंडा निकाला और उसे वहां बिठा। सबसे पहले फ्रिग्गा का बेटा ऊपर जाता है
और इससे पहले कि वे फ्रिग्गा को बचा सकें और उसे उठा सकें, जिस भाग पर फ्रिग्गा बैठी होती है वह